वेलकम बैक टू फैंटेसी काउंसिल कबड्डी। मैच नंबर 115 पुनेरी पल्टन और तमिल तलाइवास। पुनेरी पल्टन जो कि क्वालिफाई हो चुकी है क्वालिफायर्स के लिए और फाइनल खेलने वाली है। मेरे को लगता है फॉर श्योर जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन का मैच ये होने वाला है फाइनल। बट उसमें भी बहुत टीम स्ट्रगल कर रही हैं फाइनल खेलने के लिए, उसमें तमिल तलाइवास वन ऑफ देम। तो ये वाला मैच इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि तमिल तलाइवास डू और डाई पे खेलेगी और बहुत बढ़िया मैच होने वाला है वाला। लास्ट तक पूरी वीडियो देखो यार। और सबसे बड़ी बात कि इस वाले मैच में जब भी पुणे की और जयपुर का मैच होता है तो हम मारते हैं कि हमको पता होता है कौन से प्लेयर्स चलने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ सीबीसी का जो परख है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है प्लेयर सबके सेम होने वाले हैं, ठीक है। बट हम बहुत कैलकुलेटिव होकर खेलेंगे। आपको ये नहीं पता होगा तमिल चलाया की तरफ से आपको दो प्लेयर कौन से लेने, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो। अब देखते हैं क्या रहने वाली है स्टार्टिंग 7 पुनेरी पलटन की। पुनेरी पलटन में पिछले मैच जो हुआ है उसके बाद कोई चेंज मेरे को नजर नहीं आ रहा। बट आपको ताजुब होगा कि अविनेश नटराजन ने पिछले मैच में एक भी टैकल नहीं करा, जो कि एक अच्छे खासे प्लेयर हैं, ठीक है। तो राइट कवर संभालेंगे अविनेश नटराजन, उसके बाद गौरव खत्री राइट कॉर्नर संभालेंगे। आकाश शिंदे आए हैं पंकज मोहिते की जगह पे, ठीक है। उसके बाद मोहित गोयत असलम नामदार कंफर्म खेलने वाले हैं ये मैच। शादलू बहुत अच्छी तरह चांसेस हैं कि इस वाले मैच में इनके साइड से आपको रेडिंग और डिफेंडिंग पार्ट दोनों की साइड से पॉइंट आते हुए दिखेंगे। उसके बाद संकेत सावंत जिनका होना ना होना इस टीम में बराबर है, सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज्यादा खास कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लियर है कि ये टीम खेलने वाली है। उसके बाद तमिल तलाश में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा कि बहुत चांसेस है कि सागर आंटी की वापसी हो इस वाले मैच में। आमिर हुसैन बस्तमी को बिठाया जाए और सागर आटी को वापस लेके आए, क्योंकि अभी नहीं लेके आए तो फिर कब लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद एम अभिषेक राइट कवर संभालते हुए देखेंगे। नरेंद्र कंडोला एज अ मेन रेडर खेलने देखते, मतलब यही है जो मेन रेडर दिखेंगे आपको तमिल तरफ से। उसके बाद विशाल चहल और हिमांशु नरवाल, ये होने वाले हैं 3 पिक, ठीक है। कोई चेंज नहीं होगा इसमें। मोहित जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल टैकल करे हैं, बहुत गंदी तरह टैकल करते हैं और मतलब मैं मानता हूं कि बहुत ही गलतियां कर रहे हैं। उसके बाद साहिल गुलिया कंफर्म खेलने वाले हैं। तो ये रहने वाली तमिल ट्रायल्स। अगर यहाँ पर सागर हटी की वापसी होती है तो ये मैच देखने वाला हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी टक्कर मिलेगी। बहुत क्लियर बता दूं, साहिल गुलिया और सागर हाटी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और हेडिंग के साइड से नरेंद्र कंडोला, तो बहुत अच्छी टक्कर मिल सकती है पुनेरी पट्टन को यहाँ पे, ठीक है। एक तरफा नहीं होगा फिर मुकाबला। अगर हम दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड की बात करें तो कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं, ज्यादा खास अप एंड डाउन नहीं है, बट डोमिनेट कर रही है पुनेरी पल्टन। 5 पुनेरी पल्टन और 3 है तमिल तलाई के। और इनके अब तक टाई हुए हैं 2 मैच, टोटल मैच है 10, ठीक है। तो डोमिनेट करिए पुनेरी पल्टन। और इस टूर्नामेंट में भी ज्यादातर पुनेरी पल्टन ने ही डोमिनेट करा है। अगर इनके हम रिसेंट मैच देखें, पैंथर्स वर्सेस तमिल तलाइवा की तरफ से महेंद्र कंडोला ने सुपर 10 लगाया था। वहीं पे मोहम्मद रजा ने, जो तमिल तलाइवा से खेल रहे थे, उन्होंने 3 टैकल पॉइंट्स कमाए। मोहित ने 2 रेड पॉइंट्स कमाए, जिनके वार के 3 रेड पॉइंट्स। हिमांशु ने 1 टैकल पॉइंट, एम अभिषेक 1 टैकल पॉइंट और सागराटी 1 टैकल पॉइंट। गुजरात वर्सेस तमिल तलाइवास, गुजरात वाला मैच निकाल के ले गई थी, वो भी 12 पॉइंट से। महेंद्र कंडू ने 7 पॉइंट कमाए, विशाल चहल के 6 रेड पॉइंट, साहिल सिंगुलिया 3 टैकल पॉइंट, अजंक्य पवार 1 टैकल पॉइंट, सागर आटी 1 टैकल पॉइंट। तो ये है इनके रिकॉर्ड्स। कंडोला जी अब अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यूपी वर्सेस तमिल तलाइवास, फॉर श्योर ये मैच तमिल तलाइवास का होना था। यूपी बहुत अच्छा नहीं खेल लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा चेंजेस के बाद अब सारे प्लेयर डिमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है वैलिडेट हो चुके हैं, तो अब उनके पास कुछ खोने को नहीं बचा। ज्यादातर वो यही करते हैं, जो टीम उनको नहीं पसंद वो उनको क्वालिफायर से बाहर ही कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं, बाकी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। कंडोला जी के 8 रेड पॉइंट्स थे, साहिल सिंगुलिया 6 टैकल पॉइंट्स कमाए, हिमांशु नरवाल के 4 रेड पॉइंट, आमिर हुसैन बस्तमी के 3 टैकल पॉइंट, मोहित के 2 टैकल पॉइंट और एम अभिषेक का भी 1 टैकल पॉइंट। तो ये चल रही है फॉर्म। तो आपने क्या देखा, एक मैच हारे, मतलब लगातार 2 मैच हारे, उसके बाद रिसेंट मैच जीत के आए, ठीक है। उसके बाद अगर हम पुनेरी पट्टन की बात करें तो पुनेरी वर्सेस तेलुगु टाइटंस, ये मैच मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैच का स्कोर सुनोगे तो आप हिल जाओगे। 60 पॉइंट्स पुनेरी पट्टन के और 29 से तेलुगु टाइटंस के, तो ये मैच तो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा। उसके बाद दबंग दिल्ली वर्सेस पुनेरी पल्टन,
30-30। ये काफी अच्छा मैच हुआ था। दबंग दिल्ली भी क्वालिफाई हो चुकी है, आपको पता होगा। नवीन कुमार गोयत नहीं है, बट फिर भी दबंग दिल्ली इतना अच्छा खेल रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद अगर मैं पुनेरी पटना के साइड से पॉइंट्स जो लेके आए थे, 9 रेड पॉइंट्स है असलम के, और 3 टैगल पॉइंट्स है शार्दुल के। पंकज मोहिते ने 1 टैगल पॉइंट कमाया, गौरव खत्री ने 3 टैगल पॉइंट्स कमाए, अविनेश ने 2 टैगल पॉइंट, संजय सावंत थे। तो अब ये समझ जाओ कि चलने वाले लीडरशिप असलम इनामदार थे, बाकी सब ने टैकल डिफेंडिंग 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 कर करके गेम को बचाया। 31-40 बेंगलुरु बुल्स वर्सेस पुनेरी पल्टन। असलम इनामदार 5 रेड पॉइंट, आकाश शिंदे 2 रेड पॉइंट, गौरव खत्री 4 टैकल पॉइंट, शार्दुल ने भी 4 टैकल पॉइंट कमाए, संकेत सावंत में 1 टैकल पॉइंट। और अगर आपको याद होगा, दबंग दिल्ली और से पुनेरी पल्टन की साइड से शार्दुल ने एक परस्यू ट्राई किया, और दिल्ली का डिफेंस इतनी गंदी तरह उन पे ऐसा कूदा कि उनके पास जैसे ही वो आए एकदम टैकल हो गए। तो दबंग दिल्ली का डिफेंडिंग पार्ट भी स्ट्रांग है, पुनेरी पल्टन यहाँ वीक पड़ती है। ठीक है, तो क्लियर है, पुनेरी पल्टन लगातार तीनों मैच जीत के भी क्वालिफाई कर रही है। अब बात करते हैं फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स की, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि तमिल की दोनों प्लेयर्स कौन से लेने हैं आपको, तो पहले प्लेयर आते हैं तमिलनाडु की तरफ से साहिल सिंह गुलिया, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर और एक्सपर्टीज इनकी बहुत ज्यादा मानी जाती है टीम में। और जो छोटे रेडर हैं, मतलब जो हाइट में छोटे से मोहित गोयत है, उनमें 40 बॉटे पर साहिल सिंह गुलिया काफी अच्छा डोमिनेट करते हैं ऐसे रेडर्स को। तो 19 मैचों में 64 पॉइंट्स हैं, और काफी हद तक चीजें संभाल ली हैं तमिल फ्लाइवर्स की तरफ से इन्होंने। उसके बाद नरेंद्र कंडोला दूसरे प्लेयर ऐसे होंगे जो आप अपनी टीम में रह सकते हो। इनके 18 मैचों में 160 पॉइंट है, बीच में रेस्ट दिया गया, उसके बाद कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, 9 टैकल पॉइंट्स भी कमाए हैं इन्होंने अब तक। ठीक है, तो सेकंड प्लेयर श्योर नरेंद्र कंडोला को रखो। उसके बाद गौरव खत्री, क्योंकि इनकी फॉर्म रुकने का नाम नहीं ले रही है, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि रुके, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है हर गेम में, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो। तो इनकी साइड से कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लेवल की देखने को मिली है, और हर मैच परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत चांसेस हैं कि शार्दुल के बाद, या शार्दुल जितने शार्दुल से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और 5-6 टैकल पॉइंट से निकाल के दे देंगे आपको, गारंटी के कैप्टन भी बन जाए। 18 मैचों में इनके 59 पॉइंट है, 58 टैकल पॉइंट है, और एक रेड पॉइंट भी कमाया है इन्होंने। उसके बाद असलम इनामदार, जो इनकी परफॉर्मेंस पिछली बार की रही है कैप्टनसी के साथ साथ, क्योंकि बहुत प्लेयर्स में आपने ये देखा होगा कि या तो वो कैप्टनसी कर लें या फिर अपनी फॉर्म पे काम कर लें। क्योंकि कबड्डी में मैंने बहुत चीज नोटिस करी है कि कैप्टन जो होते हैं, चाहे भले ही कितना बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, बट कुछ रेयरली प्लेयर ऐसे हैं जो कैप्टनसी के साथ अपनी फॉर्म का भी ध्यान रखते हैं। मैं बात करूं फजल की, उसके बाद आते हैं असलम इनामदार, क्योंकि इनके 18 मैचों में अब तक 146 रेट पॉइंट्स हैं, और 23 टैकल पॉइंट्स भी कमाए हैं। और पिछले मैच की इनकी बात करिए, सुपर 10 भी लगाया और 2-3 टैकल पॉइंट्स भी दिए। तो अपनी टीम में आप इनको रखो, और कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इनकी जो रिफ्लेक्सिस है बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, 130 इनके रेट पॉइंट्स हैं। एज अ कंप्लीट ऑलराउंडर अगर आप किसी को रखने का सोच रहे हो, तो असलम नामदार को रखो। नेक्स्ट की प्लेयर आते हैं शार्दुल हर केस में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी लीग हो, स्मॉल लीग हो, ग्रैंड लीग हो, 3 मेंबर्स हो, 4 मेंबर्स हो, की बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, और मैच परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर इस बार जो इनका पोटेंशियल है उसके हिसाब से चले, तो आपको रेडिंग और डिफेंडिंग दोनों साइड से पॉइंट आते हुए दिखेंगे। तो आप इनको टीम में रखो, काफी अच्छे जीएल पिक हैं। और कुछ कॉम्बिनेशन में, कुछ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में इनको एज अ कैप्टन नहीं, एज अ प्लेयर रखो। ठीक है, और कुछ कॉम्बिनेशन में वीसी भी बनाओ, तो हर चीज में ट्राई करो। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कैप्टन चॉइसेस में, यहाँ पे अगर आप सेफ खेलना चाहते हो और पुनेरी पट्टन को जिता रहे हो, तो शार्दुल ही पिक निकल के आते हैं। उसके बाद अगर सागर आटी वाला मैच खेल रहे हैं, तो ऑथराइज इसकी खेलने का मन है। अगर आपको लगता है तमिल तलाइवस का 2-3-10% भी चांस है कि तमिल तलाइवस जितने वाले सागर आटी भी खेल रहे हैं, क्योंकि वहां चांसेस बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आप सागर आटी को भी ट्राई करना एज अ कैप्टन। उसके बाद मोहित गोवैत, क्योंकि मोहित गोवैत काफी अच्छे प्लेयर हैं, अगर ये चले तो आपको टैकल करके भी और रेडिंग साइड से भी पॉइंट आते हुए आपको उनकी साइड से दिख सकते हैं। असलम इनामदार को क्यों रखो, क्योंकि पिछला मैच जो उनका काफी अच्छा गया है, और बहुत चांसेस हैं कि इनकी साइड से इस वाले मैच में डबल सुपर 10 भी निकल के आ जाए।
तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन होंगे कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद वाइस कैप्टन की बात करी जाए तो वाइस कैप्टन में अगर आप तमिल तराज तरफ से सागर आटी को खिला रहे हो, कैप्टन भी बना रहे हो, अगर वो खेल रहे हैं तो नरेंद्र कंडोला को कैप्टन वाइस कैप्टन रखो, क्योंकि फिर एक तरफा तमिल जितवाओ और 3 मेंबर्स ट्राई करो। उसके बाद गौरव खत्री होंगे सेफ पिक्स वाले मैच के लिए, अगर आप वाइस कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। अविनेश का पिछला मैच थोड़ा ऐसे ही गया है, बट मेरे को लगता है कि अगर अविनेश ने स्टार्टिंग में 1-2 टैकल कर दिए तो वो आपको कैप्टन लायक पॉइंट्स भी दे देंगे, तो इनको भी वीसी ट्राई करो। क्लियर, सब कुछ बता दिया, प्लेयर्स कौन कौन से किस केस में यूज करने हैं। तो अब मेन चीज कि प्लेयर्स तो बता दिए, बट कहां पर बनाओगे, कहां पर अपनी स्मॉल लीग की टीम बनाओगे। माई मास्टर 11 दे रहा है आपको इन्वेस्टमेंट लीडर वो, जो कि पूरे प्रो कबड्डी चलेगा, 20 मैचेस रह गए। तो अगर विनिंग्स इतनी कमाली है, गाड़ियां फोन इन सब में तो खर्च करने वाले हो, अगर नहीं करने वाले हो तो बात अलग है। क्योंकि माई मास्टर 11 अगर आपकी इन विनिंग को सेफ साइड पे रख के ये सब चीज ऐसी ही फ्री में प्रोवाइड करा, अगर आप हाई इन्वेस्टर हो, इवन अगर आप लो इन्वेस्टर भी हो, तो आपको यहाँ पर माई मास्टर लैंड की तरफ से एक जर्सी मिल रही है जो कि बहुत क्यूट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टैप करो, ज्वाइन करो, खेलना चालू करो। अब बनाते हैं स्मॉल लीग की टीम, माई मास्टर 11 की स्मॉल लीग की टीम, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन के मामले में बहुत, मतलब मैं बोलता हूँ बिल्कुल जीरो कंपटीशन है। अगर आपकी टीम स्ट्रांग है तो बहुत प्यार से यहाँ पर आप अच्छी विनिंग कमा सकते हो। तो मैं कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करूँ आपको बताऊंगा। तो ऑब्वियसली बात है कि कैप्टन मेरे इस वाले मैच में होंगे शादुल, स्मॉल लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वीसी में बनाऊंगा गौरव खत्री को। ठीक है, अगर मैं पूरी टीम का प्रीव्यू देखूं तो अविनेश और गौरव खत्री ये मेन प्लेयर्स होंगे। साहिल गुलिया को भी लिया है मैंने, उसके बाद शादलू और मोहित गोयल, आकाश शिंदे, नरेंद्र कंडोरा को भी रखा है। मैं अब आप पूछोगे कि असलम इनामदार को क्यों नहीं रखा, क्योंकि 2 प्लेयर्स लेने पड़ेंगे तरफ से और क्रेडिट इशू आएगा। तो अगर आपको असलम को खिलाना है अपनी टीम में तो साहिल गुलिया की जगह पे असलम को खिलाओ और यहाँ पर कोई और प्ले ले लो तमिल प्लेयर्स की तरफ से। तो क्लियर है हर चीज, कोई चेंज आया ये इसमें ही चेंजेस देखने को मिले, कंफर्म टीम है, यही टीम से मैं खेलने वाला हूँ। फिर भी कोई सागराटी खेलते हैं, कोई बड़ा प्लेयर खेलते हैं, बड़ा प्लेयर ड्रॉप होता है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टैप कर लो, ज्वाइन कर लो और मैच के टाइम के तक का वेट करो।